अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शहबाज तालिब जम्मू और आपका शहबाज तालिब जम्मू यूट्यूब चैनल में वेलकम है। दोस्तों, बहुत सुना था कि G1 गार्लिक की कोई टाइप होती है और आज मैं आपको लाइव इससे इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। स्पेशली जो पंजाब के लोग हैं और वो एग्रीकल्चर जो हमारी लैंड्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं और एग्रीकल्चर जो उनका शोबा है, तो वो अक्सर होना होते हैं कि शहबाज हमें बचा कुछ नहीं है या फसलों की जो पैदावार वो अच्छी नहीं आती। तो डेफिनेटली अगर आप हाइब्रिड जो टेक्नोलॉजी है इसकी तरफ आएंगे तो आप बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं। ये एक लहसुन है जिसे हम पंजाबी में थूम कहते हैं। तो आज आपको एक डिफरेंट टाइप का मैं लहसुन दिखाता हूँ जिसकी औसतन पैदावार जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। मेरे साथ आज मेरे एक दोस्त हैं, बहुत ही प्यारे, मुझे अचानक मिले हैं। उनसे जानते हैं कि ये कौन सी वैरायटी है, इसकी क्या पैदावार है और इसको लगाने का मौसम कौन सा है और इससे हम किस तरह से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आए उनसे पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ियाद भाई, आप ज़रा बताइए कि आप क्या करते हैं, कौन सी वैरायटी काश्त करते हैं और क्या मतलब सिनेरियो है, इन तमाम चीज़ों का ज़रा डिटेल में मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम जी शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया आप आए। बहुत सारे हमारे साथ आए हुए हैं, आप हमारे मेहमान हैं और आप आए और आपने टाइम भी दिया और आप आई रियली अप्रिशिएट जो आप ये एफर्ट्स कर रहे हैं इकोनॉमिकल एग्रो इकोनॉमी की तरफ। थैंक यू। आई थिंक दिस इज़ द फ्यूचर ऑल्सो। जो भी दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्क है, आप देखें यूएस है, यूरोप है, वहाँ पे जो लैंड लॉर्ड्स हैं, जो फार्मर्स हैं, दे आर रूलिंग देयर, राइट। क्या बात है। फील्ड्स हैं, जबकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम लोग इंडस्ट्री की तरफ गए, बट दिस इज़ द टाइम टू कम। आप इंट्रोड्यूस कर रहे थे, अगेन वेलकम टू दिस फील्ड। ये एक एफर्ट है। मैं आपको वैसे बता दूं अपना जी जी। मैं एक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ, गुड। प्राइवेट कंपनी को हेड करता हूँ। और आप देख लें कि मुझे यहाँ पे जो एक बेनिफिट नज़र आ रहा है, जो प्रोडक्शन का और उसके जो इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हैं, तो उसकी तरफ मुझे शौक भी था और आई एम टर्निंग हेयर। और मेरे और बहुत कलीग्स इस तरफ आ रहे हैं। क्या बात। इसको कहते हैं जी G1 कहते हैं। ये पाकिस्तान में एक इंस्टीट्यूट है नार्क के नाम से। ओके। तो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, उन्होंने सर्टिफाइड एक बीज को उन्होंने डेवलप किया गार्लिक के। अच्छा। पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। जी जी। और इसको सर्टिफाई किया और इसको रफली आप यूँ समझ लें 2017 और 18 से इसकी स्विंग स्टार्ट की। अच्छा। सो आप ये समझ लें कि ये जो क्रॉप आप देख रहे हैं, ये थर्ड या फोर्थ क्रॉप है और इस तरह स्टार्ट हुई। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, मैंने इसको रफली जिस तरह होता है कि रादर देन के बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ जाएं, मैंने एक बहुत शॉर्ट इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था। अच्छा। मतलब एक कनाल के ऊपर आप समझ लें मैंने स्टार्ट किया। उस पर अराउंड रफली 80 to 100 किलोग्राम्स ऑफ सीड मैंने सो किया। क्या बात है। और प्रोडक्शन का आप इसे अंदाजा लगाइए कि उस एक कनाल से जो प्रोडक्शन हुई थी वो इट वाज अराउंड 800 किलोग्राम्स। सो इट मल्टीप्लाइज 8 टाइम्स। ज़बरदस्त। और उसके बाद फिर वो 700-800 केजी जो थी, वो अब ये फील्ड आप देख रहे हैं, ये तकरीबन 9 कनाल या 1 एकड़ से थोड़ी सी ऊपर ही है। सही। और रफली 2 कनाल आप समझ लें 10 कनाल के ऊपर वो ये लगाई हुई है। और इसका बेनिफिट आप ये देख लीजिए कि जस्ट टू गिव एन आइडिया, जब खरीदा था तो आई बॉट इट फॉर अराउंड 800 रुपीस पर किलोग्राम। ओह ओके। रफली 2 years बैक। लास्ट ईयर इसकी प्राइस जो थी वो 5000 रुपीस पर केजी थी। वाह। और इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली फिर इसका जो स्टार्टिंग है स्टार्ट्स फ्रॉम 2000 और 1000। बट इकोनॉमी और जो पैसे हैं वो उसको ना देखा जाए, मेरे ख्याल है कि जो ग्रोथ है और इसकी जो फ्यूचर है, क्योंकि पाकिस्तान आप यूँ समझ लें कि सिर्फ 15 to 20% प्रोड्यूस करता है और 75% to 80% इंपोर्ट करता है। अच्छा, ये इसके जो लगाने का टाइम है और इसकी एज जो है, क्योंकि आपने इसकी जो प्रोडक्शन है उसकी तो बता दी है, और पर केनाल या पर एकड़ जो उसकी आप प्रोडक्शन आपने बताई, बट इसके लगाने का टाइम और इसके बाकी जितनी भी जो सूरतें पेश आती हैं, यानी इसके जिसे कहें गोडी चौकी और इसकी जो फर्टिलाइज़र लाइक दैट, उसके ज़रा बताइएगा। देखिए मैं बताता हूँ, इसका टाइम जो बेस्ट है वो होता है स्टार्ट ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर। अच्छा। का स्टार्ट मतलब जब आप समझ लें सर्दियों का टाइम स्टार्ट होता है। बट फॉर्चुनेटली जब इसको डेवलप किया गया तो उसको अक्रॉस पाकिस्तान टेस्ट किया गया। सो इस वक्त ये नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, मतलब आप मर्दान साइड चले जाएं और इवन नॉर्दर्न साइड जहाँ जिस तरह सवात का एरिया है, वो एरिया वहाँ से लेके ये पत्तोकी तक और आगे टुवर्ड्स आप समझ लें सिंध के बॉर्डर तक बड़ी सक्सेसफुली हो रही है। तो अक्टूबर आप समझ लें इसमें स्विंग स्टार्ट होती है माशाल्लाह। और इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो होती है मई के मंथ में। मई के मंथ So, में। आप समझ लो अक्टूबर से मई रफली अराउंड 7 मंथ्स इसकी लाइफ साइकिल है। ओके। और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मैंने आपको बताया। और दूसरा एक और बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि इसमें जब बल्ब इसका जनरेट होता है, तो उसमें 8 to 10 उसके वो होते हैं, आप क्या कहते हैं उसको, पीसेज या पोथिया कह लीजिए। जी जी जी। होते हैं। जवे। हाँ वो एग्जैक्टली वो है।
और उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो जो है वो प्रूवन है और इट इज़ फार बेटर दैन जो दूसरी जो देसी आ रही है, देसी गुलाबी है या NS 756 दूसरी उनसे बेहतर है। और इस तरह से है। तो इस पे फर्टिलाइज़र का मैं आपको बताऊं कि इसको जब डेवलप किया गया तो उसमें जितने भी इसके जो फर्टिलाइज़र के एस्पेक्ट से आप देख लें, इसमें कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अच्छा। प्रेफरेबली तो ये होता है कि आप इसको नेचुरल उस पर करें, जिस तरह हमारी लोकल मैन्योर होती है। बहुत हुआ तो DAP आपने थोड़ा सा डाल लिया या यूरिया थोड़ा यूज़ कर लिया। हाउ अबाउट पेस्टिसाइड, स्प्रे वगैरह का हवाला? इसमें फसल के ऊपर किसी स्प्रे की जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक हो गया, सही हो गया। रेजिस्टेंट टू ऑल ऑफ दोस है। सिर्फ ये होता है कि जब इसमें कुछ जड़ी बूटियां होती हैं तो कुछ लोग स्प्रे कर लेते हैं, जड़ी बूटियों वाले स्प्रे डिफरेंट मार्केट होते हैं। मुझे तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग जस्ट वो एक आप समझ लें हैंड से कल्टीवेट उसको कर लेते हैं, तरफ कर देते हैं। अच्छा। और उसके बाद ये है कि इसमें जो जर्मिनेशन है इसकी आप यूँ समझ लें वो ऑलमोस्ट 95% प्लस है। ओके। आप जितने भी बीज लगाते हैं वो 95% तक वो गुड गुड गुड, दैट्स गुड वन। अच्छा सर ये बताइएगा, जब हम ये पक के तैयार हो जाता है तो उसके बाद इसका क्या प्रोसेस है? इसको ज़मीन से निकाला जाता है, इसको क्या धूप में खुश्क किया जाता है या वट एवर इसकी जो इसके फर्दर इसके साथ जो किया जाता है? जी, प्रोसेसिंग। मई के फर्स्ट वीक से लेके मई के मिड तक इसको ज़मीन से निकाला जाता है। ठीक है। तकरीबन 2 से 3 दिन के लिए इसको ज़मीन के ऊपर ही बाहर ही उसके जहाँ से निकालते हैं उधर ही इसको रख दिया जाता है, जस्ट टू गिव इट लिटिल बिट ड्राइनेस, उसको ड्राइनेस आती है। उसके बाद इसको आप जो है एक शेड में आप इसको स्टोर करते हैं। उसको हैंग भी कर सकते हैं, आप उसको ज़मीन पे भी रख सकते हैं, बट कोशिश ये होती है कि इसको हैंग कर लिया जाए। वो उसको ड्राई करने के लिए होता है। ठीक है। सो फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स रफली आप उसको ड्राई करते हैं और उसमें यह है कि इसका वेट थोड़ा सा मामूली कम होता है, बट यह है कि मीनवाइल उसका DNA क्रिएट हो चुका होता है और उसको आप फूड ग्रेड वो हो चुका होता है। ये धूप में इसको ड्राई करना है या छाँव में भी कर सकते हैं? छाँव में करते हैं। 2-3 अच्छा, दिन के लिए आप बाहर रखते हैं। ठीक है। उसके बाद आप उठा के इसको आप शेड में ले जाए, बट वो हवादार कमरा हो। ठीक है। लाइट बहुत ज़्यादा ना हो तो बेहतर है, हल्की लाइट हो और हवादार कमरा हो तो उसमें ये आराम से रहता है। शेल्फ लाइफ इसकी आराम से 8 to 9 मंथ्स है। मतलब इवन आप लेट्स सपोज मई में आप इसको करते हैं तो इवन आप उस साल अगर आप अक्टूबर में नहीं भी इसको लगाते हैं दोबारा तो नेक्स्ट ईयर तक भी आप इसको दोबारा सो कर सकते हैं। सो शेल्फ लाइफ आप समझ लें 8 to 10 मंथ्स। गुड वर्क। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हो गया और बहुत ज़बरदस्त आपने इन्फॉर्मेशन दिया। मैं एक स्टेप आगे जाना चाहता हूँ क्योंकि बिकॉज़ हम पाकिस्तानी वही देसी स्टाइल में क्या है, जस्ट इसको वो पोथियों की फार्म में रख लेते हैं, साथ साथ उसको यूज़ करते रहते हैं। क्या इसकी फर्दर प्रोडक्ट्स बनाना भी पॉसिबल है या इसकी कोई आगे प्रोसेसिंग भी या कोई इंडस्ट्री इन्वॉल्व है इसके अंदर? देखिए जी, पाकिस्तान में फर्स्ट ऑफ ऑल आप जितने केचप्स होती हैं जी, केचप यूज़ करते हैं, पेस्ट, केचप पेस्ट, पेस्ट, जी बिल्कुल। बेसिक इंग्रेडिएंट गार्लिक है। अच्छा। along with the tomato of course, टोमेटो है, कुछ केमिकल्स में गार्लिक उसमें यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जितनी भी मस्टर्ड्स होती हैं, उसके अलावा गार्लिक म्योज होते हैं जो मायोनीज यूज़ किए जाते हैं सैंडविचेस के अंदर, उसके अंदर इसकी बहुत ज़्यादा यूजेज है। इसके अलावा जो आपकी हार्ट की डिजीज़ होती हैं उसके अंदर इसका एसेंस लहसुन का वो मेडिकल उसके यूज़ होता है। एक बड़ी पॉपुलर मेडिसिन होती है जो हार्ट की प्रॉब्लम में ज़बान के नीचे रखी आती है, उसका बेसिक इंग्रेडिएंट जो होता है वो लहसुन से आता है। ओह वाह, खास केमिकल होता है वो लहसुन से वाह आता है। वाह। तो आप देखेंगे मेडिकल यूजेज कितनी ज़्यादा है। फिर एक्सपोर्ट बेनिफिट, एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस वक्त जो रेट है, इफ यू टॉक नाउ, इट्स अराउंड 45 USD टू 1 kg, $45। आप उसको अंदाजा लगाइए तो हाउ मच वैल्यू इट कम्स आउट। सो एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ह्यूज है। सो आई वुड ऑलवेज इनकरेज यार जो इसमें आना चाहते हैं, स्टार्ट स्मॉल, आप छोटे बिजनेस स्टार्ट करें, उसको आप ग्रो करें और आप उस इंडस्ट्री का पार्ट बने जिससे वी कैन ऑल ग्रो टुगेदर। जी, ये मकई के पौधे की तरह इसकी ये देखें आपको नज़र आएगा, और लेकिन ये मकई के पौधे नहीं हैं जो स्पेशली मेरे दोस्त मुझे पंजाब से सुनाए हैं, क्योंकि हम मकई का जो एरिया स्पेशली आरिफ वाला, बहावलनगर, विहाड़ी, बुआ ये साइड, और ये मकई नहीं है बल्कि ये G1 टाइप का गार्लिक है। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। वस्सलाम, पाकिस्तान, पाइंदाबाद।